बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमने हमारी पिछली क्लास में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम का अर्थ क्या है। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे कैसे संबंध हो सकते हैं। अभी मैं आपके सिलेबस से आपका परिचय करवाती हूँ। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपने क्या क्या पढ़ना है। हमारे 5 यूनिट है, 5 यूनिट में क्या क्या होता है, और यही अभी केवल सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। अभी सिलेबस की शुरुआत नहीं हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं और हमें इस टॉपिक में, इस पेपर में पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारे इस पेपर में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय संबंध 2 तत्वों पर निर्भर करता है, स्थिति के आधार पे, अध्ययन विषय के आधार पे। स्थिति के आधार पे सहयोग भी हो सकता है, संघर्ष हो सकता है। 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य स्थिति सहयोग की हो सकती है, संघर्ष की हो सकती है और युद्ध की भी हो सकती है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के मध्य हितों में सहभागिता भी हो सकती है। हितों में जब 2 राष्ट्रों के मध्य हितों में सहभागिता होगी तो 2 राष्ट्रों के मध्य सहयोग रहेगा। और सहयोग के उदाहरण कौन है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, भारत और भूटान के मध्य हितों में सहभागिता है। इस वजह से भारत और भूटान के मध्य संबंध सहयोगपूर्ण है। दूसरा आता है सहयोग भी है और टकराहट भी है। इसका उदाहरण है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे सहयोग रहता है और किन्हीं किन्हीं मुद्दों पे टकराहट रहती है। तो ये हमारी 3rd यूनिट है कि संबंध में किन राष्ट्रों के मध्य टकराव के बिंदु और उन्हीं राष्ट्रों के मध्य सहयोग के बिंदु। तो हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, अभी केवल परिचय, सब्जेक्ट का परिचय दे रही हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। या तो सहयोग होता है, या टकराहट होती है, या सहयोग प्लस टकराहट होती है। तो हमने देखा सहभागिता भारत और भूटान, और सहयोग के साथ टकराहट भारत और नेपाल। इसी प्रकार टकराहट भी है और सहयोग भी है। तो यहाँ पे आ गया चीन और USA, जहाँ पे टकराहट भी होती है विभिन्न मुद्दों पे और विभिन्न मुद्दों पे सहयोग भी चलता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे संबंध हैं जो संबंधों में अलगाव होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया और जापान के मध्य संबंधों में अलगाव है। और USA व ईरान, USA और ईरान के मध्य भी संबंधों में अलगाव है। तो हमारे सामने कई बार शब्द अखबार में, न्यूज़ में हम देखते हैं दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या है। दक्षिण दक्षिण सहयोग को समझने के लिए हमें देखना होगा, हमें थोड़ी सी जियोग्राफी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जियोग्राफी के हैं वो समझ जाएंगे। ये वर्ल्ड का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है, और वर्ल्ड के मैप में बीच में जो अपनी पृथ्वी है उसके बीच में एक लाइन होती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर के जो ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर के जो देश हैं वो